जी पहले तो सब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है वो टॉप 3 रैंकर्स को कॉल करके बताते हैं कि ऑल आपका टॉप 3 रैंक्स आए हैं उस तरह से। तो पापा को कॉल आया था सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो उस समय मतलब 5 मिनट तो मुझे ये सिंक इन करने लगा कि सही में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस तरह से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे-जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया कि रैंक 1 आई है और फिर उस तरह से सेलिब्रेशंस वगैरह चालू हो गए। किस तरह एजुकेशन किस तरह आपका पूरा हुआ है? मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी यहाँ से, औरंगाबाद से ही, संभाजी नगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट 2022 में दिया जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। जी, कितनी कठिनाई होती है सीए का क्वालिफाई कर कर उसे पूरा करने के लिए? इन जनरल सीए एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो मतलब बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ भी पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उस हिसाब से आपको आपकी स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। जी, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप ये सारे इस सारी चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद और उनके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बिना ये जो सक्सेस है ये इम्पॉसिबल थी। उसी के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो बाकी मेरे मेंटर्स थे, सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरा डाउट सॉल्व किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।